हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी का, जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो इसकी मास्टरमाइंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है। इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक, तो इनको देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। ठीक है, एमसीक्यूज़ आपके सारे इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अच्छे से करके जाएंगे एमसीक्यूज़। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको तो और अच्छे से करना है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 मेटरनिक ने होस्ट करी थी। ठीक, जोल बैरन कस्टम कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1834। ठीक, 1834। ग्रीक इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है कब शुरू हुआ था? 1821। वन वर्ड आंसर। ठीक, ये अच्छे से करना है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए शॉर्ट आंसर टाइप, ये आपको अच्छे से करना है। इनका शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंथी है, तो ये आपको उससे ले सकते हैं, आप गूगल से सर्च करके। क्वेश्चन आप देख लीजिए। व्हाट स्टेप डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? 2008 में 2024 में पूछा गया है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अंटिल द 19th सेंचुरी यूरोप वॉज प्राइमरली अ लैंड ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन मेक इन द टेरिटरीज गवर्न बाय हिम टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट? तो क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने करे थे? 2023 में आया हुआ है, अच्छे से लर्न कर लेंगे इसे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। इसमें जो जैकोबिन क्लब और जोल वेरिन है, इनके बारे में पढ़ के जाएंगे, पूछ सकते हैं शॉर्ट में। अब इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग में 2012 में पूछा गया जर्मन का यूनिफिकेशन प्रोसेस। मरियाना एंड जर्मेनिया कौन थे? 2011 में पूछा गया है। मेजर रीज़न फॉर रिवॉल्यूशंस इन ऑफ द लिबरल्स 1848 इन यूरोप, ये 2016 में पूछा गया है। ठीक, और इसी के सिमिलर क्वेश्चन चेंज करके आंसर वही होगा। ये 2009 में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप में ही करना। ठीक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली 2013 और 15 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक, गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत 2014 में, क्योंकि पूछा गया है ये। ठीक, हु वाज गैरीबाल्डी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे। एमसीक्यूज़ और वन वर्ड आंसर आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक, तो एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप। हु कॉइंड द स्लोगन डू और डाई? चंद्रशेखर आज़ाद। हु कॉइंड द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है। हु डाइड ड्यूरिंग द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन? लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की, यूएसए नहीं था। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन कब अराइव हुआ था इंडिया में? कब पहुंचा था? 1928, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट वन वर्ड आंसर, ये देख सकते हैं आप। जलियांवाला कांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे। हाउ डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ क्यों करा गांधी जी ने? रीज़न ये पता होना चाहिए आपको। ये वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के बारे में ब्रीफ नोट। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इसी लैंग्वेज को पढ़ें, आप गूगल से शॉर्ट में इजी वे में भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, 2023 में पूछा गया है ये। व्हाट वर द डिफरेंट सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। खिलाफत, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इनको अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन है। रीज़न फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अच्छा क्वेश्चन है, करके जाएंगे इसे लर्न।
नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 2012 और 18 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट है आउटकम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आउटकम्स इसमें पूछे गए हैं, 2009 में पूछा गया है ये। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को अच्छे से करके जाएंगे। 2 ईयर में पूछा गया है, 2009 और 16 में। ठीक, तो ये देख सकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन जो लिखे हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक जलियांवाला बाग और सिविल डिसोबीडिएंट, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक, चोरी चौरा इंसिडेंट, गांधीज दांडी मार्च, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी 1930, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग मास्करी, जलियांवाला बाग वाला भी इम्पॉर्टेंट है। 2011 में ये पूछा गया, 2019 में ये पूछा गया है, तो अच्छे से करेंगे। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सिविल डिसोबीडिएंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर। MCQs तो सारे ही करने हैं आपको। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड कब शुरू हुआ था, 1929, अच्छे से करके जाएंगे इसको लर्न। बाकी इसके 1 वर्ड आंसर हैं शॉर्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये डिजीज़ कौन सी फैली थी, कैटल डिजीज़, अफ्रीका में 1890 में। IMF की फुल फॉर्म। ठीक, इफेक्ट ऑफ द 1929 ग्रेट डिप्रेशन, इसको अच्छे से करके जाएंगे। एक ही वाला क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से करेंगे इसको। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रूट्स, सिल्क रूट के बारे में पढ़ के जाएंगे अच्छे से। एक G77, व्हाट इज़ द G77, काफ़ी बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वाला 2009 में पूछा गया, टू विच कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वर इंडेंट्योर लेबर सेंट, तो ये वाला ठीक है, ये पढ़ लेंगे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे अच्छे से। रिंडर पेस्ट क्या थी, ये डिजीज़ कैटल डिजीज़ थी, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था, ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे इसके बारे में, इतना इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बस एक ब्रिटेन वुड्स भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सो चैप्टर नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आपको MCQs तो सारे ही करने हैं इसके। ठीक, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छे से करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी डू टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक फ्रॉम इंडियन वीवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इससे क्या समझते हैं, ये अच्छे से कर लेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेन रीज़न क्या था, तो इनको अच्छे से कर लेंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे ब्रीफ में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में ही है ये वाला क्वेश्चन, बस ये लॉन्ग में है थोड़ा। ठीक है, और वट वर द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, तो इसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट वर द रीज़न फॉर इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा सिटीज़ में, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये CBSE में भी पूछा गया है, तो इसको लर्न कर लेंगे। 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर वर्कर्स हु वर्कड बाय हैंड ओवर मशीन, तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो अच्छे से कर लेंगे इसको लर्न। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ हैंडलूम वर्कर्स विद द एडवेंट ऑफ फ्लाई शटल, तो ये 2018 में पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ के चले जाएंगे। व्हाई डिड फीमेल वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक स्पिनिंग जेनी मशीन, तो ये वाला अच्छे से कर लेंगे।
हाउ डिड ब्रिटिश रूलर डिस्ट्रॉय इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाएंगे। ठीक, ये इसका लास्ट चैप्टर 5th है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसके MCQs तो सारे ही करके जाने हैं आपको। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 वर्ड क्वेश्चन, ये भी अच्छे से करके जाएंगे। ठीक, इसमें जो वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिंटिंग कल्चर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये अच्छे से करेंगे। इसी में है व्हाट इम्पैक्ट डिड द प्रिंटिंग कल्चर हैव ऑन सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, तो ये वाला अच्छे से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। मार्टिन लूथर, ये वाला हाउ डिड मार्टिन लूथर यूज़ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, 2024 में पूछा गया है, करके जाएंगे। ये वाला 5th क्वेश्चन जो है, प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 2009 में पूछा गया है। जर्मनी में कैसे बीज बोया गया इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग का, 2012 में पूछा गया है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया अलग अलग तरीके से, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, कर लेंगे इसे। बाकी इसमें मोस्टली PYQ क्वेश्चन है, तो इनको करके जाएंगे अच्छे से। व्हाट इम्पैक्ट डिड प्रिंटिंग कल्चर हैव ऑन पुअर पॉपुलेशन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके जाएंगे। ठीक, इतना इनफ है इस चैप्टर में। बाकी मैप वर्क देख लेंगे। मैप वर्क में इसमें आपको क्वेश्चन बेस पूछे जाएंगे और वो आपको मैप में फिल करना है। ठीक, नो टैक्स कैंपेन स्टार्टेड, कहाँ हुआ था ये शुरू, गुजरात में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैप में आपको फिल करना है। नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 में कहाँ हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ मेंशन कर देंगे। ये है जलियांवाला बाग मसाकरी कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक, जलियांवाला बाग, ये सेम क्वेश्चन। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ था उनका, गुजरात पोरबंदर, तो यहाँ गुजरात ही रहा। महात्मा गांधी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम, साबरमती भी गुजरात में है, तो वही इधर ही हो जाएगा। प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक शॉर्ट लॉ, दांडी मार्च, तो दांडी ही रहा यहाँ पे। ठीक, लोकेट द लेबल स्टेट वेयर गांधी जी डिड दांडी मार्च, सेम क्वेश्चन। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये भी सेम वहीं से शुरू करा था, दांडी से। चंद्रशेखर आज़ाद मार्टियर, शहीद हुए थे, कहाँ हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, इनके आंसर यहाँ मेंशन है नीचे। ठीक है, तो ये हैं क्वेश्चन सारे, इनके आंसर ये हैं और ये मैप में फिल है। ठीक, तो ये तो इतने क्वेश्चन हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से करके जाएंगे, लर्न करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे मास्टरमाइंड के, और इको भी है आपका, तो इको के भी देख लेंगे। ठीक है।